साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों, इनको तो इतनी नफरत है। जी हाँ, एक तरफ हो रहा है राम के नाम पर कांग्रेस में इस्तीफा बारी बारी, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी सभाओं में जोर शोर से इस मुद्दे का कर रहे हैं जिक्र। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई थी, वो एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो तीसरे चरण का चुनाव, राम मंदिर पर दांव। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। 11 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तीसरे चरण के चुनाव में सिर्फ 20 घंटे ही बचे हैं। कल इसी वक्त 93 सीटों पर मतदाता वोट डाल रहे होंगे, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर और राहुल गांधी चर्चा के केंद्र में। राम मंदिर पर सत्ता और विपक्ष की जुबानी जंग तेज हो गई। जी हां, राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच राम के नाम पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे का सिलसिला भी थम नहीं रहा। ऐसे में कई सवाल हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तीसरे चरण से पहले राम मंदिर पर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 साल पहले मंदिर मंदिर जाते थे राहुल गांधी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बार मंदिर के दर्शन बंद हुए। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। इस बात का जिक्र भी पीएम की ओर से किया गया। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद। कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों, इनको तो इतनी नफरत है। और आइए जरा समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसकी बड़ी बातें, या कह लीजिए उसके पीछे छिपा बड़ा संदेश क्या है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? 5 साल पहले मंदिर मंदिर घूम रहे थे कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता। शहजादे ने कोट के ऊपर जनेऊ तक पहना, लेकिन अब माहौल बदल गया है। इस बार सभी मंदिर के दर्शन बंद हो गए हैं, ये कहा है पीएम मोदी ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोट के बाहर टंगा जनेऊ तक उतर गया है। इस बार की बात करते हुए पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश है, इसका जिक्र भी उन्होंने अपने भाषण में किया। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। जी हाँ, आप देखिए संदेश क्या है। हिंदू वोट बैंक को एकजुट करना, यह सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है। तीसरे चरण में वोटों का बिखराव रोकना, इसके पीछे एक बड़ा मकसद हो सकता है। चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट पर रखना, राम मंदिर के मुद्दे के जरिए, यह भी सीधी कोशिश नजर आती है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस को घेरा है, बल्कि राम के नाम पर एक कांग्रेस नेता ने पार्टी का हाथ झटक दिया है। बड़ी खबर यह कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। राधिका खेड़ा ने कहा कि रामलला के दर्शन की वजह से अपमान हुआ। रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है
और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। शुभ्रांश राय नेता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह और राजेश जोशी जी। सबसे पहले शुभ्रांश, मैं आपके पास आऊंगा। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के रुख से, क्योंकि एक एक करके मानो आपकी पार्टी में झड़ी लगी हुई है और ज्यादातर नेता जो आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि भाई राम लला के दर्शन करने जाना हम चाहते थे तो दिक्कत हो गई, कोई दर्शन करके आया तो दिक्कत हो गई, और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस ने दूरी बनाई इसलिए दिक्कत हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मुद्दे को उठा रहे हैं अपनी रैलियों में, कैसे देंगे जवाब? मैं प्रधानमंत्री जी का एक समीर जी एक कोट पढ़ रहा हूं, किसी न्यूज चैनल पे लगा हुआ है कि काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, उस पर भी बुलडोजर चलवा दोगे क्या? कल न रामनवमी था, न कल विजयदशमी था, न कल दुर्गाष्टमी था, न कल स्वतंत्रता दिवस था, कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के आलमगीर, भारतीय जनता पार्टी के शहंशाह कल अयोध्या गए थे तो उनकी तैयारी के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शायद नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा मंदिर जाने की जरूरत है। वो इसलिए है कि मैं शंकराचार्य को कोट कर रहा हूं, कोट अनकोट। आपने जो कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ के आसपास के सैकड़ों मंदिरों पे चलवाया, जो 500-500 साल से पुराने थे, उस पाप का खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मंदिर आप जाइए, कोई नया नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि विकास की बात नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते, युवाओं के रोजगार की बात नहीं कर सकते, महिलाओं के सम्मान की बात नहीं कर सकते। मणिपुर आंखों के सामने जल रहा है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों का वीडियो सोशल मीडिया पे संदेश खाली की स्क्रिप्टेड पे चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतने मंदिर तोड़े हैं बनारस में, उस आलमगीर को जाना पड़ेगा। और एक दूसरा कारण और भी है नरेंद्र मोदी जी के मंदिर जाने का। एक तो यह है, साथ में वो तमाम कंपनियां जिन्होंने गौ मांस बेचा है, उनसे 250 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा आपने लिया है। तो आपके पाप तो मंदिर जाके भी नहीं धुल सकते, आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाइए। ठीक है अनुजा जी, जवाब आपसे ही हम चाहेंगे। कुल मिलाकर देखिए, चुनावी मुद्दा तो राम मंदिर बीजेपी के लिए है ना, तो आप क्यों चाहते हैं विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, आपकी पिच पर खेले और तीसरे चरण से पहले ये मुद्दा उठाने भुनाने की कोशिश क्यों? जय श्री राम एंड गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ये कहना चाहता है कि हिंदू सिर्फ और सिर्फ भाजपा से कनेक्टेड है। ये आस्था है हमारी, इसीलिए श्री राम को हम अयोध्या में वापस लेकर आए। ये हमारी कमिटमेंट थी, इसीलिए हम वापस लेकर आए। कांग्रेस के टाइम पे जिनको जेल में बंद रखा था, हम उन्हें वापस लेकर आए। प्रॉब्लम इन लोगों को है, कांग्रेस को, क्योंकि हलफनामा तो इन लोगों ने ही सुप्रीम कोर्ट में डाला था, हमने तो डाला नहीं था। हमने कभी नहीं बोल रहे कि आप जाइए, हम ये कह रहे हैं कि आप चुनवी हिंदू मत बनिए। फर्क है, आप चुनवी हिंदू बनते हैं, आप हिंदू बनिए। हिंदुत्वता के बारे में ढोंग करके बात करना, उसको मलेरिया कहना, उस पे ये कहना कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ा जाता, खुद घुस जाते हैं, खुद जाते हैं, खुद बातें करते हैं। बात यहां पर आ रही है। आप खुले तौर से कहिए ना, जो अब आपके कर्नाटक के भी, आपके कांग्रेस के भी कई लोग कहते हैं, चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, लीडर्स भी कहते हैं कि हम मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम के लिए वोट कर देंगे, हम पर्सनल लॉ से रिलेटेड बात करेंगे, हम उसी का मैनिफेस्टो, तो खुला तो बोल रहे हैं आप। तो इसमें आप अपना दायित्व ना संभालते हुए आप जो धमकी अपनी पार्टी के अंदर के लोगों को दे रहे हैं, ये गलत है। नहीं, चुनावी हिंदू कहकर अनुजा जी, चुनावी हिंदू कहकर आप ये भी बताने की कोशिश करें कि हिंदुत्व की परिभाषा केवल बीजेपी जानती है और बीजेपी ही सबको बताएगी।
किसने बोला? मैंने कब बोला कि बीजेपी सिर्फ बताएगी? मैंने क्या कहा? आस्था बीजेपी की तरफ से नजर आती है ऑन ग्राउंड। हम चीख चीख के राम लल्ला के बारे में बात करते हैं, श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं, शिव के बारे में बात करते हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे शिव और राम के बीच में भी डिफरेंस ले आए, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? जिन्होंने वक्फ बोर्ड को 6,000 करोड़ से ऊपर तो उनकी प्रॉपर्टीज दे दी, 20,000 करोड़ से ऊपर उनकी उसकी कीमत है मार्केट में। आप बात कर रहे हैं लोग यहाँ पर बैठकर। अरे श्री राम में आज आप ज्ञानवापी के अंदर आप लड़ रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ खड़े हैं आज? और एक और बात बताऊं समीर, दुख की बात यह है कि इनके अंदर सिर्फ श्री राम की मानहानि के ऊपर बात नहीं है, औरतों के ऊपर भी। आज आपने प्रवीण खेड़ा के पवन खेड़ा का अगर हम नाम ले तो पवन खेड़ा 1989 से इनके साथ जुड़े हैं। उनकी बेटी के साथ भी क्या जो कांग्रेस का काउंसिल है नेहा लव जिहाद करके उसकी बेटी के साथ भी न्याय पद यात्रा आप निकालती है सड़कों में, कभी अपने अंदर की भी न्याय पद यात्रा? अनुजा किसकी बात कर रही हैं आप? पवन खेड़ा की बेटी? कुछ समझ में नहीं आया। देखिए राधिका खेड़ा निकली। राधिका खेड़ा पवन खेड़ा की बेटी नहीं है भाई। अनुजा जी थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त कीजिए। राम कृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम कृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम कृपाल जी, सवाल देखिए ये है कि ऐन चुनावों के वक्त डेवलपमेंट पर बात नहीं होगी, रोजगार पर बात नहीं होगी, महंगाई पर बात नहीं होगी, लेकिन बात किस पर होगी? हिंदू मुसलमान पर होगी। कौन मंदिर जाता है, कौन नहीं जाता, कौन जनेऊ पहनता है, कौन नहीं पहनता, ये सारे मुद्दे आने ही हैं क्या? ये तय। देखिए समीर जी, ईमानदारी की बात तो यह है कि वोट काम पर ही पड़ता है। यहाँ की जनता कोई कहने को कुछ भी करे, मुद्दे जनता बनाती है। किस मुद्दे पर वोट देना है जनता तय करती है। और जनता इतनी भोली नहीं है कि किसी के मंदिर जाने से या किसी के न जाने से वो अपना वोट देने का निर्णय बदलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन चूँकि 1 जून तक मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें भी चलेंगी, क्योंकि जब ये तय हो जाता है राजनीति में कि जीत किसी कीमत पर, तो उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रखा जाता। वो चाहे धर्म हो, कर्म हो, आप 7 पीढ़ियों का निकाल करके एक दूसरे का लाएंगे, वो सारी चीज़ें हैं। मैं एक बात को इस तरह कह रहा हूँ कि देखिए राहुल जी और मोदी जी, एक इसलिए आलोचना की जा रही है कि वो मंदिर गए, एक की आलोचना इसलिए हो रही है कि वो मंदिर नहीं गए। अब ये जनता पर है, जनता देखेगी किसने ठीक किया किसने नहीं किया। लेकिन मैं एक बात को जरूर कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि आज हर चीज़ को ले जा करके ये वैमनस्य की बात, हिंदू मुसलमान, अगर ये नहीं होता तो बेहतर था। क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, किसी भी देश का विकास सामाजिक, जहाँ सौहार्द बना रहेगा तभी ये विकास संभव है, शांति रहेगी किसी भी जगह। और जिस तरह से दोनों तरफ से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मुझे लगता है तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन राजेश जी ऐसा होता हुआ हम देखते क्यों नहीं है चुनाव में? अब तीसरे चरण के चुनाव आने को हैं, कल ही तीसरे चरण का चुनाव होना, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की राजनीति होती है और जिन मुद्दों पर बात हो रही है, वो क्या मुद्दे वाकई प्रभावी होते हैं जनता के बीच, या इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या बात कर रही है? नहीं, जो वोटर हैं उनके एक हिस्से पर तो इसका असर पड़ता है ज़रूर, क्योंकि जो कमिटेड वोटर हैं, जो सिर्फ धर्म के नाम पर वोट देते हैं या विचारधारा के नाम पर वोट देते हैं, उन पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए, याद कीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमाम जगहों पर सुबह 3 बजे उठ करके जो नौजवान दौड़ लगाता है फौज में भर्ती होने के लिए, जब उसे पता चला कि अग्निवीर योजना 4 साल के लिए उसे नौकरी मिलेगी, वो सड़कों पर उतर आया। उस वक्त सरकार ने कहा कि ये आपकी तस्वीरें हम इकट्ठा कर रहे हैं और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आज वो अग्निवीर का मुद्दा कहाँ गया? वो खत्म हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी कोई मुद्दे नहीं, इनको एड्रेस भी नहीं कर रही है। इसलिए दूसरा पैरेलल मुद्दा खड़ा करना बहुत जरूरी है, वो राम मंदिर। प्रधानमंत्री बार बार वोटरों को याद दिला रहे हैं कि 22 जनवरी को हमने प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर बनाया, याद कीजिए, और अब चुनाव का वक्त है इसीलिए अयोध्या जा रहे हैं।
इसीलिए वहां दंडवत कर रहे हैं और इसीलिए वहां ये निकाल रहे हैं। राजेश जी, लेकिन इसमें एक बात यह भी है ना कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इधर अपनी पार्टी छोड़ी, इस्तीफा दिया और रीजन में, कारण में यह भी बताया कि भाई देखिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना चाहिए था, ये मैंने पार्टी में कहा तो मुझे दरकिनार कर दिया गया। कोई कह रहा है कि हम दर्शन के लिए चले गए, जैसे राधिका खेड़ा का अभी जिक्र हुआ, उन्होंने कहा कि मैं रामलला के दर्शन के लिए अपने परिवार के साथ चली गई, उसके बाद उस पार्टी में जिसमें मैं 22 साल से हूं वहीं पर मुझे विरोध का सामना करना पड़ता है, मेरे साथ अभद्रता की जाती है। तो इस तरह के बयानात भी तो कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं की तरफ से भी तो आए। देखिए, इसमें एक बात यह है कि ये जो भी लोग जा रहे हैं, मतलब मुझे कांग्रेस को डिफेंड नहीं करना है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करना है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं कोई बहुत बड़े मास लीडर नहीं है। प्रतिभा खेड़ा को कितने लोग जानते हैं, उनका क्या असर जनता पे है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। राधिका खेड़ा, प्रतिभा, माफ कीजिएगा, राधिका खेड़ा जो है वो बहुत बड़ी मास लीडर नहीं है। प्लस दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के कितने लीडर जो है राम मंदिर गए, चन्नी जो मतलब पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो वहां गए, तमाम लोग गए, क्या उनको पार्टी से निकाल दिया गया? ये तो खोखला इनका दावा है। इनका झगड़ा हुआ होगा, हो सकता है वो झगड़े में इनका जेन्युइन कारण रहा हो, उसकी वजह से निकली। अब चूंकि राम मंदिर का मुद्दा बनाया जा रहा है, राम मंदिर एक ऐसा एक सोने की गिन्नी हो गई कि जिसके पास भी होगा उसको उसका सितारा बुलंद होगा। इनको भी लग रहा है कि शायद कुछ इनको भी मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब पार्टी में ऐसे कई नेता हैं अनुजा जी जो राम मंदिर जाना चाहते थे और गए भी, तो ये जो चुनावी हिंदू होने के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, इसका आधार क्या? इतना दुख की बात है कि यहाँ पर बैठकर वो ये कह रहे हैं कि राधिका खेड़ा एक आम लीडर है और यही नहीं, आम लीडर उन्होंने नहीं कहा है, मास लीडर नहीं है ये कहा है। नहीं, आम ही लीडर ही कहा है कि बहुत बड़ी लीडर नहीं है। कहा है मैंने, वो मास लीडर नहीं है, आम लीडर नहीं कहा। कर दे, उन्होंने कहा वो मास लीडर नहीं है, आम लीडर नहीं कहा। आपके लिए एक आम ही लीडर रहेंगी भाई साहब। नहीं, जन नेता नहीं है, ये कहिए। कराता है तो बात देखिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ, कोई भी जन नेता हो या नहीं हो, आपका कांग्रेस का लीडर, अगर आप उनको जिस तरीके से उनका आस्था को आप रोकते हैं और इस आस्था के चक्कर में आप उनको कांग्रेस से निलंबित करते हैं या वो रिजाइन हो जाते हैं, तो ये आपके लिए और आपकी पार्टी को देखने का शो आपकी तरफ है। आप सोचिए इस बात के बारे में कि लोग भाजपा में क्यों आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि जब हिंदुइज्म को छोड़ के सेकुलरिज्म के अंदर लोग जाते थे भाजपा को छोड़कर। आज उल्टा वक्त है नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर, आज लोग सेकुलरिज्म को छोड़कर भाजपा की तरफ आते हैं। पर जबकि भाजपा सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी, भाजपा सबका साथ, सबके विकास के साथ खड़ी है। आज मुस्लिमों के साथ भी खड़ी है। आज लोगों को, औरतों को हज में भी जाने की जिस तरीके से लाखों औरतें गई हैं, आज वो रास्ता भी देखिए, ट्रिपल तलाक भी देखिए। तो भाजपा जहां पर एक ग्राउंड रियलिटी पे मुसलमानों के साथ भी और माइनॉरिटी के साथ और कास्ट के साथ भी जहां पर खड़ी है, वहां पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। और आप देख ही लीजिए अभी आपके झारखंड के अंदर क्या हुआ, करप्शन से रिलेटेड भी चल रहा है। तो ये आप देखिए कि आप कहां पर जाकर आपकी नीति, नियत और नेता जो कहीं नजर नहीं आते, जो अपने आप से रायबरेली में जाकर लड़ना शुरू कर देते हैं, भाग जाते हैं राज्यसभा में। तो ये समझने की बात है कि आपके यहाँ से असम कांग्रेस ने भी और तो ठीक है अनुजा जी, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण वो बातें हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से विपक्ष के कई नेताओं ने दूरी बनाई थी। टीवी 9 भारतवर्ष के साथ राउंड टेबल इंटरव्यू में भी पीएम मोदी ने इस पर विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया था। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए जरा। प्रभु राम को ये इतनी कम सामर्थ्यवान मानते हैं क्या? मतलब इनको इतना नॉलेज नहीं है, परम पिता परमेश्वर पर कोई अधिकार कर सकता है क्या? प्रभु राम कितना महान व्यक्तित्व, और एक पार्टी, मामूली छोटी सी बीजेपी पार्टी प्रभु राम के सामने कुछ नहीं है भाई। ये लोग कैसी बात करते हैं? सचमुच में तो प्रभु राम उनके भी होने चाहिए, सबके होने चाहिए जी। इस पर किसी का मालिकी हक नहीं हो सकता है जी। ये सोच ही तो है जो, लेकिन ये वो क्यों बोलते हैं? उनका हिडन एजेंडा जो है ना, उस पर पर्दा लगाने के लिए ऐसे बातें बोल रहे हैं। उनका हिडन एजेंडा है उनकी वोट बैंक को संभालना,
उनकी वोट बैंक को संवारना, और इसलिए वे इस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। उनको लगता था कि जो राम मंदिर गए तो वोट बैंक गई, वोट बैंक सवाल करेगी, उनको डर यही है। आपने देखा होगा राजीव गांधी ने अपना एक कैंपेन अयोध्या से शुरू किया था, चुनावी कैंपेन, और ये सिग्नल दिया था उन्होंने, लेकिन तब उन्होंने कहा, उनकी वोट बैंक ने कहा कि ये खेल खेलोगे तो तुम में और बीजेपी में फर्क क्या है, तो भाग गए। आपने देखा होगा कई चुनावों में ये लोग मंदिरों में जाते थे, इस चुनाव में नहीं जा रहे। मार किया क्या? ये आपका काम है, मुझे बताना पड़ रहा है, मेरा दुर्भाग्य है। इस बार वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद किसी मंदिर में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको डांट दिया गया था पिछले चुनाव में कि मोदी मंदिर करता है, तुम भी मंदिर करोगे तो हम तुमको और मोदी में फर्क क्या देखेंगे, और इसलिए वोट बैंक को बचाने के लिए मंदिर चला बंद कर दिया है। हो सकता है मेरा इंटरव्यू देखने के बाद शायद ड्रामा कर ले, बात अलग है। तो इनका खेल वोट बैंक के आसपास है। उनको देश की भावना, देश के लोगों के सपने, संकल्प कोई लेना देना नहीं है। तो राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आपने सुना। सुब्रांश जी, सवाल मेरा आपसे है कि क्या वाकई राम के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी किसी धर्म संकट में है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर वहां दिख गए तो वोट बैंक पर असर पड़ जाएगा? प्रतिमा जी, हिपोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? थोड़ा मुझे मार्गदर्शित कर दीजिए। कोई बात नहीं, हिपोक्रेसी हम समझ गए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हिपोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, हिंदी में तो क्या कहते हैं, थोड़ा बताइए तो सही, देश को जानना चाहिए इसलिए पूछ रहा हूं। क्या कहते हैं हिपोक्रेसी को हिंदी में? कहना क्या चाहते हैं, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अब मैं कहना शुरू कर रहा हूं। बड़ा सुंदर सब ये जो आपने रिकॉर्डिंग दिखाई है, हृदय को खुश कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं आपके एडिटर्स के बीच में कि क्या प्रभु राम इतने छोटे हैं, संसार के मालिक, सृष्टि के जगत जनना इतने छोटे हैं, जिनको लाने की औकात कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके आलमगीर और इनके शहंशाह की राम को हम लाए हैं। इससे बड़ी हिपोक्रेसी कुछ हो सकती है? हिपोक्रेसी को हिंदी में दोगलापन कहते हैं। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? एक। दूसरा, अभी एक मैडम जिक्र कर रही थी, इनके नेता वो छोड़ के गए, इनके नेता वो छोड़कर गए। लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी का सांसद पार्टी को लात मारकर गया। अब टीवी पे बात नहीं होगी तो क्या किया जाए। जम्मू कश्मीर में 370 आने के बाद कश्मीर को धरती का स्वर्ग बना दिया गया। लाल चौक पे शांति है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की 3 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ पा रही है क्योंकि लोग उनको बड़ा मोहब्बत करते हैं। इससे बड़ी हिपोक्रेसी कुछ हो सकती है? तीसरा, इन्होंने बड़ा जिक्र किया हम समाज को जोड़ के चलते हैं। इनके गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी राजपूतों के पीछे पड़ गई है, पता नहीं इनको क्या पड़ा है। रामकृपाल सिंह जी जवाब नहीं देते, लेकिन गुलाब चंद्र कटारिया अभी कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप को पागल कुत्ते ने काटा था। क्या वो महाराणा प्रताप और शिवाजी जो हिंदुस्तान के एक एक बच्चे का अभिमान है, सुब्रांश, किसने क्या बयान दिया? क्या जो जंगल में चले गए? किसने क्या बयान दिया? कौन सा आपत्तिजनक बयान? आप मुद्दे पर तो रहिए ना। नहीं, सुब्रांश, 1 मिनट प्लीज, इतना वक्त नहीं है, मुद्दे पर तो रहिए। यहां पर बात हो रही है कि आपकी पार्टी के नेता इस मसले को लेकर पार्टी छोड़ रहे हैं। खुद वो बयान दे रहे हैं कि हाँ, राम मंदिर जाने से दिक्कत हो जाती है कांग्रेस पार्टी को। आपकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनिए जरा, सुनिए, थोड़ा सा मादा रखिए सुनने का भी। सुब्रांश, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, अरे मुझे मालूम है आपकी पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि अच्छा आपका नाम शिव है तो आप राम से मुकाबला कर सकते हैं। आप तो खुद ही भगवान राम को एक पार्टी से जोड़ रहे हैं। यही तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि भगवान राम तो सबके हैं। तो यही तो दिक्कत है कि पीएम मोदी को पता नहीं है राम के जो ईश हैं, राम के जो ईश्वर है वही रामेश्वर है, और शिव के जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। राम और शिव कोई अलग थोड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है ना कि अगर कृष्ण के वंशजों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पे माला चढ़ाया तो ये उनको गालियां देते हैं। ये उनकी सोच है। तो सुब्रांश, फिर ये भी बताइए ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे राम और शिव का आपस में मुकाबला करने की बात क्यों कह रहे थे?
अब अगर ऐसी बातें होंगी तो उधर से जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल प्रभु दीजिए बिल्कुल जवाब। अब यही तो दिक्कत है ना कि ये जो नए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सनातनी आए हुए हैं, जिन्होंने सनातन नहीं पढ़ा है, कभी भक्त के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए एक तरफ उसके पीछे शिव भी खड़े हैं, दूसरी तरफ उसके पीछे विष्णु भी खड़े हैं। ये कौन सी नई बात है? यही तो हमारे सनातन में मौजूद है। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी जी को बार बार मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो शंकराचार्य ने आपके लिए कहा कि आप आलमगीर बनके आपने काशी विश्वनाथ में बाबा के पास इतने मंदिर तोड़े, उसका प्रायश्चित नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा। जो गौमांस बेचने वाली कंपनियों से आपने चुनावी चंदा लिया है, वो जो गायों और भैंसों की आंख से वो आंसू निकला है, उसके प्रायश्चित के लिए नरेंद्र मोदी को बार बार मंदिर जाना पड़ेगा। यही भाजपा का दुर्भाग्य है और यही भाजपा के विनाश का कारण भी है। अनुजा जवाब दीजिए। आज ये बात ये कह रहे हैं ऑन एयर कि भाजपा का दुर्भाग्य है कि मंदिर जाना पड़ेगा और राम जी के चरणों में आना पड़ेगा। तो मतलब जितने लोगों की आस्था नहीं मैडम, नहीं, ये जो मंदिर आपने तोड़ा है ये भाजपा का दुर्भाग्य है। नहीं अनुजा जी, जो मंदिर आपने तोड़ा है ये आपका कलंक है। जो मंदिर आपने तोड़ा है ये आपका कलंक है। जो मंदिर शुभ्रांश आप बोलने दीजिए ना उनको। मोदी ने तोड़ा है ये। शुभ्रांश आप जब बोल रहे थे तो अनुजा बीच में नहीं बोल रही थी ना, अब उनको भी तो अपनी बात रखने दीजिए। जी अनुजा कंप्लीट करें। कैसे बोलने देंगे? देखिए आलमगीर ने मंदिर तोड़ा है। ये देखिए समीर भाई, ये आप देखिए कि कितने तिल मिला रहे हैं, श्री राम का नाम सुनकर कितने तिल मिला रहे हैं। आप सोचिए कि इनकी हालत क्या होती होगी उस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दौरान, जब ये वहां जाकर खड़े होते हैं और भीख मांगते हैं कि मुसलमान लोग हमें वोट दे दो, और ये भूल जाते हैं कि मुसलमान भी भाजपा के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में कितना % वोट योगी को पड़ा जाकर, उससे ज्यादा मुसलमान तो नहीं है ना। आज जहाँ पे बुलडोजर चलता है तो आप भक्ति के हिसाब से जो चलते हैं, जहाँ पर ही दिखाते हैं बात चलेगा नहीं। देखिए हिंदू मुसलमान पे तो किसी का भी दामन साफ नहीं है, तो हिंदू मुसलमान के विषय पर तो मत ही आइए, क्योंकि अगर तुष्टीकरण होता है तो ध्रुवीकरण भी होता है, तो बात उस पर नहीं हो रही, मुद्दे पर ऐसा है। यहाँ पर मुद्दा यही तो है, यही तो मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान कांग्रेस कर रही है, हम लोग अपनी आस्था पे खड़े हैं। 500 साल तक श्री राम के मंदिर कोई लेकर ना आ सके। तकलीफ इन्हें यही हुई कि इस वोट बैंक को हम कैसे हासिल करें, क्योंकि ये लोग यही चाहते थे। आज आप लोगों के लिए हिंदू एक वोट बैंक बन गया है और आप उसको करने के लिए चुनावी। ठीक है रामकृपाल जी, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन आपका। क्या ये हिंदू वोट बैंक को एक कंसोलिडेशन की कोशिश हो रही है जिसके चलते ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा कशी अख्तियार करना ये महंगा पड़ सकता है क्या चुनावी तौर पर? देखिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय आपने दिया है कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को। मैं केवल एक बात बोल रहा हूँ, मोदी हर रैली में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस आया तो धर्म के नाम पर आरक्षण देंगे, जो संविधान के विरुद्ध है। निश्चित रूप से संविधान में है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। अभी तक इंडिया अलायंस के किसी भी बड़े नेता ने खुलेआम इस बात को नहीं कहा है कि नहीं हम धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे। क्यों चुप हैं? देखिए ये जो आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जो पॉलिटिक्स है, बेसिकली शुरुआत आपने मैनिफेस्टो में की, उसके बाद वो लगातार आरोप लगा रहा है। मैं कहता हूं हो सकता है उनका आरोप गलत हो, लेकिन एक बार इस देश को कम से कम इंडिया अलायंस या कांग्रेस ये तो बताए कि वो संविधान के अनुसार चलेगी, धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश में नहीं होगा। नहीं बता रहे हैं तो देखिए, अब मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं जल्दी से। देखिए राजीव गांधी ने 86-87 में साहबानो केस को पलटा, लेकिन वही राजीव गांधी 2 साल के बाद 89 में अयोध्या गए और उन्होंने कहा कि मैं राम राज्य लाऊंगा। उन्होंने ताला खुलवाया। ठीक है सर, माफ कीजिएगा रामकृपाल जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है। वक्त हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ओडिशा के बहरामपुर में पीएम का बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना। ओडिशा में बीजेपी अस्त, कांग्रेस पस्त। ओडिशा के लोग बीजेपी पर आश्वस्त है।
तो बीजेडी पर हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने, कांग्रेस पर भी हमला बोला है। 4 जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। भाइयों बहनों, आज 7 मई है, 6 मई है, आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है।